हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आई एम श्योर कि आप इन दो सिचुएशन में जरूर से फॉल कर रहे होंगे। पहला ये होगा कि कुछ बच्चे 12th में होंगे बट उनको अभी तक कुछ आइडिया नहीं है कि आगे चल के हमको क्या करना है, 12th के बाद हमको कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। एंड दूसरे बच्चे वो होंगे जिनको ये तो क्लियर है कि हम 12th के बाद में ये एग्जाम देने वाले हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ पे एडमिशन लेना है ये पता होगा। लेकिन प्रॉब्लम वो होगी कि हम बोर्ड्स के साथ में उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों साथ में मैनेज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ में और आपके जितने भी डाउट्स हो सकते हैं उन सभी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए आपको बताऊंगी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और साथ में सीयूईटी प्रिपरेशन कर रहे हो 2027 के लिए। देखो बेटा, ध्यान दो कि सबसे बड़ी बात कि एक पहला मेरा गाइडेंस उनके लिए होगा जो पहले सिचुएशन में है कि उन्होंने अभी डिसाइड ही नहीं किया है। देखो, आप बाद में कि छोड़ोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी ये डिसाइड कर लो कि तुमको आगे चल के क्या करना है। और उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, मतलब सीयूटी देना है और साथ में बोर्ड्स एंड सीयूटी प्रिपरेशन कैसे करनी है ये समझ नहीं आ रहा है। तो चलो बताते हैं। सबसे पहले बच्चा कि अगर आपने एक जो चीज समझ रखी है कि बोर्ड्स एंड सीयूईटी अलग अलग है, तो सबसे बड़ा गलती तो यही है कि सीयूईटी बोर्ड्स अलग नहीं है ना। डिफरेंस है लेकिन इतना भी नहीं कि उसको अलग से दोनों को पढ़ना पड़े। आप 80% सिलेबस आपका सीयूईटी और बोर्ड्स का इक्वल हो जाता है क्योंकि डोमेन आता है आपका। आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा कि आपका यहाँ पे एक जीएटी, एक डोमेन और एक जीएटी, एक लैंग्वेज और डोमेन के सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब डोमेन आपका वो होता है जो आपके 12th में होता है और एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आपने जो 12th में पढ़ा है बोर्ड्स के लिए वही डोमेन के लिए आपको पढ़ना है ना। ठीक है, लैंग्वेज में भी आपके जो ग्रामर के पोर्शन है वो आपके ग्रामर सेम रहेगा, वोकैब और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो डिफरेंट होता है ना। तो इस तरीके से आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो सीयूटी की। तो पहला ये माइंड से निकाल दो कि यार हम बाद में करेंगे। अब कुछ बच्चों का ये हुआ कि मैम हमने सुना है कि बोर्ड्स हो जाए आराम से और उसके बाद फिर हम 1.5-2 महीने जो है वो अच्छे से पढ़ाई करके सीयूटी निकाल लेंगे, लेकिन हमेशा उसमें सक्सेस नहीं मिलती है ना। एकदम मैं हार्श रियलिटी बता रही हूँ कि होता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड्स पढ़ने के बाद में सीयूटी निकाल लेते हैं अच्छे नंबर से, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और सीयूटी भी निकाल लेते हैं। बट बहुत सारे, मतलब बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सीयूटी, मतलब जब आप बोर्ड्स को पढ़ाई करते हो तो उस पर आप उतना फोकस नहीं होते हो। ठीक है ना। अब वो जो फाइंड निकाल लेते हैं, ठीक है, सीयूटी में क्रैक कर लेते हैं पहले अटेम्प्ट में और 2 महीने प्रिपरेशन पे, वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनका बोर्ड्स बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। मान लो आपका पीसीएम स्ट्रीम है, अभी आपको मैं बोलूं कि 12th के बाद में आप कोई भी, मैं एमसीक्यू, ठीक है, सीयूटी का पीवाईक्यू दे दूं आपको फिजिक्स का और मैं बोलूं कि इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और होता होगा। जो बच्चे क्रैक करते हैं उनको वो कॉन्फिडेंस होता होगा कि इस फिजिक्स के इस चैप्टर में, क्लास 12th 11th एंड 12th के पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हमसे, मैं गलत नहीं करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस होगा आपको तो आप कर सकते हो। और नहीं, अभी नहीं है कॉन्फिडेंस, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू करनी चाहिए। ये आपका सबसे सही समय है प्रिपरेशन करने का। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है। देखो, स्मॉल प्रोग्रेस एवरी सिंगल डे, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो बच्चे कि पहला कि बोर्ड्स और सीयूटी अलग किस बेसिस पे है, क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे सीयूटी करनी चाहिए। पहली बात कि बोर्ड्स आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी होती है ना। उसके बाद में बोर्ड्स आपका यहाँ पे डीप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे समझना होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। सीयूटी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अभी डिस्क्रिप्टिव में अगर आप सब कुछ सही ना लिखे भी तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, बट एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है। सीयूटी में अगर आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उस एक पूरे कॉन्सेप्ट के बीच में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, अगर वो क्वेश्चन आपका सही तो पूरे मार्क्स मिल गए, नहीं सही तो पूरे कट गए। यही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करना है और लॉन्ग आंसर पे जाना है। यहाँ पे क्या है कि आपको डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए,
है ना। और उस डेरिवेशन के बाद जो आपका आउटकम आ रहा है, उस डेरिवेशन के बीच में जो चीजें आ रही हैं, स्टेप्स हैं, उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और साथ में स्पीड मेंटेन करते हुए आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी में आपको 1 घंटे मिलते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, और उसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर आपका लैंग्वेज हो, जीएटी हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आपका स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सीयूईटी में, है ना। तो अगर आपके एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है तो आपके अप्रोचेस भी डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पीड की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में अगर आप थोड़े बहुत मिस्टेक्स कर भी देते हो तो प्रॉब्लम उतनी नहीं होती है, 1-2 मार्क्स हटा करके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट यहाँ अगर आपकी एक्यूरेसी खत्म हुई तो फिर एक्यूरेसी के उससे आपका जो स्कोर होगा वो भी लैग करेगा, डाउन हो जाएगा, और साथ में आप स्कोर भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहला चीज कि बोर्ड्स एंड सीयूईटी आपका ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डिफर है एक दूसरे से, लेकिन दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए। आप सोचोगे कि हम बोर्ड्स पढ़ने के बाद में सीयूईटी निकाल लेंगे, नहीं। सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन से आप सीयूटी नहीं निकाल सकते हो, बोर्ड की प्रिपरेशन से आप डोमेन के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके डोमेन जो है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सिलेबस देखना है, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस आपको बोर्ड्स का पता है, सीयूटी का नहीं पता है, तो सीयूटी के सिलेबस के लिए आपको nta.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे आपके कोई भी स्ट्रीम से हो आप, है ना, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो एनटीए ने ऑफिशियल सिलेबस जो है वो रिलीज किया हुआ है 2026 का, उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, है ना, कहाँ कहाँ सेम है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी बच्चे कि आपको कैसे अपना सीयूटी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए बोर्ड्स के साथ में, क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो बेहतर यही होगा कि बाद में रिस्क लेने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करना शुरू कर दो, और बाद में जाकर के अपना सीयूटी को भी अच्छे से फोड़ो और बोर्ड्स में भी बढ़िया नंबर लेकर के आओ, ठीक है। तो बात करेंगे अब यहाँ पे कि जैसे आपने बोर्ड्स के लिए आप मान लो 10 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, अभी आप पढ़ाई करते हो, अपने टाइम का पढ़ाई का 100% में से 80% में बोर्ड्स को दो और 20% में सीयूटी को दो, ठीक है। मान लो तुम 10 घंटे पढ़ते हो, तुम 8 घंटे पढ़ते हो, तुम 6 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे से कम मत पढ़ना यार, है ना। अगर आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, तब फिर आप जो सोच रहे हो गलत, तब नहीं हो पाएगा उस तरह, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ते हो तो उसमें 80% अपने बोर्ड्स पे दो, बोर्ड्स को अच्छे से पढ़ाई करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, है ना, ये चीजें करो, ठीक। उसके बाद 20% अपना सीयूटी को दो। सीयूटी में अभी आपका डोमेन जो है बोर्ड्स के थ्रू हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक तरीके से आप डोमेन के लिए जो बोर्ड्स का पढ़ रहे हो, डोमेन के लिए भी आपका रेडी हो रहा है, बस बहुत फोकस होकर बहुत अच्छे से पढ़ो, यानी कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्ट डीप कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद सीबीटी आता है आपका, जिसमें आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है, अपनी देनी है 20%, 2 घंटे। 1 घंटे अपने लैंग्वेज पोर्शन पे लाओ, नहीं तो 40 मिनट अपने लैंग्वेज पोर्शन को दो। लैंग्वेज में आप इंग्लिश लेते हो, हिंदी लेते हो, जो भी लेते हो, उसमें देखो ग्रामर तो आपके 12th के बोर्ड्स के उससे हो जाएगा। बात आती है वोकैब की और कॉम्प्रिहेंशन की, जहां से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 रुपए ग्रामर के आते हैं। तो वो आधा पोर्शन आपको कैसे करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है कि आपको 40 मिनट अपना लैंग्वेज पोर्शन पे दे देना है। अब आपके पास में बुक्स हैं तो बुक से पढ़ लीजिए, आपके पास बुक नहीं है तो बेसिक शिक्षा ने अपना बुक लॉन्च कर दिया है, आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगी। तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आप बुक के लिए भी कंसर्न कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। मतलब बुक कैसे आ जाएगी आपके होम, मतलब डिलीवर हो जाएगी आपके एड्रेस पे, ठीक है। तो आप बात कर सकते हो। नहीं तो क्लासेस से देखना है तो प्रीवियस बहुत सारी क्लासेस आपके अपलोडेड हैं, चाहे वो वन शॉट चैप्टर का रिवीजन हो, चाहे एमसीक्यू सेशंस हो, चाहे आपके मैराथन्स हो, आपके लिए जो भी कन्वीनियंट लगता है आप उसको जाके क्लास कर लीजिए, ठीक है। सेम विद जीएटी के साथ भी ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है बच्चे कि आपने जीएटी लैंग्वेज 2 घंटे अपना ऐसे पढ़ लिया और फिर अपना डोमेन के लिए बोर्ड्स को पढ़ लिया। बात आती है कि उधर डिस्क्रिप्टिव देना है बोर्ड्स में, एनसीईआरटी में हमको ऑब्जेक्टिव देना है, एमसीक्यूज देना है। वहां पे बच्चे क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव तो कर लोगे, एमसीक्यूज में आपका बीच में से एक क्वेश्चन निकाला, अभी आपका थोड़ा सा आपको याद होगा ही कि आपको 4 ऑप्शन एकदम सिमिलर दे देगा, है ना, सिमिलर इन द सेंस कि मतलब आसपास का दे देगा, तो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी जरूरी है,
है ना। 20 क्वेश्चन ही सही, लेकिन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर से करिए। ऑल्टरनेट डे पे करिए कि आज मैंने डोमेन सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, आज मैंने जीएटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, आज मैंने लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर ली, बट करना जरूरी है एमसीक्यू प्रैक्टिस, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि सिलेबस पढ़ना, कवर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों बहुत अलग होता है, ठीक है, दोनों बहुत अलग अलग होता है। ठीक, चलिए ठीक है बच्चे। और संडे जो आता है आपका, उसमें मॉक प्रैक्टिस करिए, है ना, पूरा एक फुल मॉक दीजिए, नहीं तो पीवाईक्यूज दे लीजिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास में है, सीवीटी के पीवाईक्यूज देख लीजिए कि हाँ ये पीवाईक्यू है, ये कैसे आया है हमारा, आज पीवाईक्यू देखते हैं और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, इसको मेंटेन करने पे काम करिए, ठीक है। आप चाहो पीवाईक्यू नहीं मिल पा रहा है, मॉक नहीं मिल पा रहा है, तो आप बेसिक शिक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहां पे आपको मॉक भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे एंड आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेन चीज आती है कि सीवीटी का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं बोर्ड्स के लिए। मैंने आपको बता दिया कि यार देखो सिंपल, आपको 80% अपना एनसीईआरटी पढ़ना है, एकदम अच्छे से डीप कॉन्सेप्ट के साथ में बढ़िया से पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी की, ठीक है। जब बात करते हैं सीवीटी की, तो सीवीटी में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस पहला है ना, सॉरी, पहला आपका एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन है ना। डोमेन के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, लैंग्वेज के लिए जीएटी के लिए यूट्यूब सेशंस हैं, आपने बैच परचेस कर रखा होगा तो बैच से पढ़ लीजिए, नहीं परचेस कर रखा है, लेना चाहते हो तो वरदान बैच हमारा लॉन्च हो चुका है ना, उसकी क्लासेस आपकी चल रही हैं और बहुत सारे फीचर्स आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है, तो वहां से आप क्लासेस कर सकते हो। प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट क्लियर किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके देखो सबसे बड़ी बात होती है कि देखो हमको क्वेश्चन सबको आता है ना। मैं अगर किसी ने पढ़ाई कर रखी है, चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपको क्वेश्चन सभी को आएगा, लेकिन सबकी स्पीड एक जैसी नहीं हो पाएगी। और बात प्रॉब्लम आती है कंपटीशन में स्पीड की। आप 50 क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे दे दिए गए तब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने, मतलब कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, उसका सोल्यूशन भी देखना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है, एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं आपको, है ना, मतलब आपको ऑप्शन भी पढ़ने हैं, सॉल्यूशन भी करना है, सही टिक भी करना है। तुम समझ रहे हो, 1 मिनट में ये सारे प्रोसेस करने हैं तुमको, फिर वो लैंग्वेज का हो चाहे वो मैथ का हो, तो वो स्पीड आपकी होनी चाहिए, और वो स्पीड आपको जितना प्रैक्टिस करोगे ना उससे होगी। सिर्फ मन में सोचने से या फिर रट के याद करने से स्पीड नहीं आती, है ना। स्पीड जो है वो इंप्लीमेंट करने पे आती है। फिर आता है कि अब टाइम में आपने मॉक दिया, मॉक देने के बाद में कुछ गलतियां होंगी, उस गलतियों को एनालाइज करो कि क्या गलती थी, क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है, एंड मिस्टेक को एनालाइज करो। मतलब सबसे पहले अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद में एनालाइज करो, ठीक है, कि क्या गलतियां हुई है, क्यों हमारा मार्क्स यहाँ आ रहा है और उसको यहाँ पे कैसे पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद में इंप्रूव करिए उस चीज को कि जो गलतियां हुई हैं वो अब दोबारा नहीं होंगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिली मिस्टेक्स हुई हैं तो सिली मिस्टेक्स ना हो उसका ध्यान दो, ठीक है। जल्दबाजी हो रही है तो उसको बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, मतलब वो एनालाइज करने के बाद तुमको समझ में आ जाए दिक्कत कहाँ हो रही है, ठीक है। इंप्रूव करिए एंड वापस से उसको अटेम्प्ट करिए, और जो गलतियां पहले हुई हैं वो गलती ना हो इसका ध्यान दीजिए। ये पूरा आपका ऐसे ही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है ना। इसी को मैंने क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि ट्रांसलेटिंग थ्योरी इनटू मल्टीपल चॉइस लॉजिक। आपने थ्योरी पढ़ी, अब उस थ्योरी से मैं आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ बीच में से, तो आप उसको करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, मतलब उतने कैपेबल हो कि नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि नॉलेज इज यूजलेस इफ यू रन आउट ऑफ टाइम। आपको सारे क्वेश्चन आए उससे मतलब नहीं है, आप अगर उस 50 मिनट में 60 मिनट में नहीं कर पाए तो फिर आपका नॉलेज कोई नहीं पूछेगा कि आपको वो क्वेश्चन आते थे कि नहीं आते थे, आप कितना प्रूव कर पाए, कितना आप शो कर पाए कि मुझे वो आता था, कितना आप स्कोर कर पाए, ये मैटर करता है ना। तो स्पीड पे काम करिए। चलिए इस तरीके से बेटा पूरा हमारा जो है पूरा बोर्ड्स एंड सीयूटी का जो डाउट होगा आपके मन में, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अपने आपको वीडियो पॉज करके खुद से पूछिए क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप कर लोगे, और नहीं तो किसी एक चैप्टर जो आपका क्लियर है उस चैप्टर का आप एमसीक्यू उठाइए और उसको सॉल्व करना शुरू करिए। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यूज देते देते अपना प्रैक्टिस कर लो, और नहीं तो आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। क्योंकि सोचना
और उसको अचीव करना बहुत अलग अलग चीज होती है, और सोच करके अचीव कर लेना वो भी एक अलग ही फीलिंग होती है। तो सोचे हो अगर आप अच्छी जगह पढ़ना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, और उसको अचीव कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक बेटा, एंड अच्छे से करिए। अगर कोई और दिक्कत है आपको, कोई और मतलब डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। मैं उसका वीडियो के माध्यम से या फिर अगर कमेंट में आंसर करना होगा तो किसी भी तरीके से उसका आंसर करके आपका डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।